दक्षिण कोरिया का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। ये पूर्वी एशिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। प्रौद्योगिकी और जीवन की गुणवत्ता के मामले में ये देश एशिया में सबसे आगे है। विकास के मामले में एशिया में जापान और सिंगापुर के बाद ही आता है कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के अलग होने के बाद जहां उत्तर कोरिया को दुनिया में सबसे अधिक निंदा करने वाले देशों में से एक माना जाता है, वहीं दक्षिण कोरिया हर दिन नए तरीके से खुद को स्थापित करता रहता है। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर सियोल है। 2019 की जनगणना के अनुसार कोरिया का क्षेत्रफल लगभग 1,363 वर्ग किलोमीटर है और कुल जनसंख्या 5,17,09,000 है। यानी दक्षिण कोरिया में प्रति वर्ग किलोमीटर करीब 508 लोग रहते हैं। कोरिया की आधिकारिक भाषा कोरियन और कोरियन साइन है। आधिकारिक तौर पर कोरिया में कोई अन्य जातीय समूह नहीं देखा जाता है। यहाँ के सभी लोगों को कोरियन कहा जाता है। इस देश का धार्मिक पहलू बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ की पूर्ण आबादी का 57% धार्मिक व्यक्ति नहीं है। 28% ईसाई और बाकी का 17% कोरियन होने का दावा करते हैं। कोरिया की स्वतंत्रता का इतिहास उथल पुथल से भरा हुआ है। इस मुद्दे पर तार्किक रूप से चर्चा करने के लिए एक और वीडियो बनाना होगा। आपको संक्षेप में बता दूं, कोरिया को 15 अगस्त 1945 साल में जापान से स्वतंत्रता मिली। इसके बाद कोरिया को 15 अगस्त 1948 में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के रूप में मान्यता दी गई। दक्षिण कोरिया की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है और यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा को कोरियन रिपब्लिक वॉन बोला जाता है। तो दोस्तों, मैं अभी आपके साथ दक्षिण कोरिया की सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात कर रहा था। उम्मीद है अब आप दक्षिण कोरिया के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। तो आइए जानते हैं इस देश के बारे में कुछ और रोचक तथ्य। आपको जानकर हैरानी होगी, दक्षिण कोरियान लोग अपने ब्लड ग्रुप को लेकर काफी चिंतित रहते हैं और इस देश में हर कोई अपने ब्लड ग्रुप क्या है ये जानता है। यहाँ तक कि ये अपने ब्लड ग्रुप को लेकर पर्याप्त अभ्यास करते हैं। वास्तव में दक्षिण कोरियान मानते हैं कि प्रत्येक ब्लड ग्रुप की कुछ विशेषताएं होती है और ये विभिन्न विशेषताएं किसी व्यक्ति के चरित्र को प्रभावित करती है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि शादी के मामले में यहाँ ब्लड ग्रुप जानने के बाद ही शादी करने का रिवाज देखने को मिलता है। यहाँ ब्लड ग्रुप को लेकर जीवन साथी का निर्धारण होता है। उदाहरण के लिए बी टाइप के ब्लड ग्रुप वाले लोग आमतौर पर शादी के लिए ओ टाइप के लोगों की तलाश करते हैं। फिर जिनके पास ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप है, वे कभी भी ए प्रकार के लोगों से विवाह नहीं करना चाहेंगे। ब्लड ग्रुप को लेकर इतना ज्यादा हलचल किसी देश में नहीं होता। अगर होता है तो मुझे पता नहीं है। अगर आप जानते हो तो कमेंट में बता दो। आपको जानकर हैरानी होगी, दक्षिण कोरिया के लोग अपने बच्चों का जन्म होते उसका उम्र 1 साल मान लेते हैं। आप क्या सुनकर हैरान है? वास्तव में दक्षिण कोरियान का विचार ऐसा ही है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी उम्र की गणना उसी दिन से हो जाती है, लेकिन दक्षिण कोरिया के लोग सोचते हैं कि बच्चा होने से पहले करीब 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है, जो कि करीब 1 साल का होता है। तो जैसे ही यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है, उसकी उम्र 1 साल मानी जाती है। अगर कोरियान लोग कुछ पसंद करते हैं तो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोरिया मसालेदार भोजन, शराब और फुटबॉल खेल को बहुत पसंद करता है। आप शायद नहीं जानते होंगे कि दक्षिण कोरिया के लोग पूरे एशिया में सबसे ज्यादा शराब का सेवन करते हैं। दक्षिण कोरिया का एक आदमी साल में लगभग 12.3 लीटर शराब पीता है। इस मामले में दक्षिण कोरिया जापान, जर्मनी, अमेरिका और आयरलैंड से काफी आगे है। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण कोरिया में इतनी शराब पीने के लिए सोजू नामक एक प्रकार का पेय जिम्मेदार है, जिसमें लगभग 19% अल्कोहल होता है। ये सोजू दक्षिण कोरिया का मुख्य खाद्य पदार्थों में से एक है, इसलिए उन्हें शराब पीनी पड़ती है। जब देश का नाम कोरिया है तो ये बाकी दुनिया से थोड़ा अलग होगा। ये तो स्वाभाविक है, चाहे वो उत्तर कोरिया हो या दक्षिण कोरिया। हम लोग सब जानते हैं कि दुनिया के सभी प्यार करने वालों को 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे का बेसब्री से इंतजार रहता है। आमतौर पर इस दिन सभी प्रेमी अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए चॉकलेट और गिफ्ट आदि देते हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया में ऐसा नहीं होता है। यहाँ 14 फरवरी के दिन प्रेमिका अपने प्रेमी को चॉकलेट या उपहार देकर खुश करते हैं। फिर 1 महीने बाद दक्षिण कोरिया में 14 मार्च को व्हाइट डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन प्रेमी अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए तोहफे देते हैं। यानी यहाँ 2 बार वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। अगर आप दक्षिण कोरिया जाते हैं और किसी कारणवश लिफ्ट लेते हैं तो आपको 4थी मंजिल पर जाने के लिए कोई बटन नहीं मिलेगा। यहाँ 3रे नंबर पर जाने के बाद F लिखा हुआ होता है, 4 नंबर के बदले। लोग 4 मंजिल वाली सभी इमारतों को खरीदना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है तो सुनिए। दक्षिण कोरिया के शब्दों के अनुसार 4 और मृत्यु का उच्चारण लगभग एक जैसा है और इसीलिए बहुत लोग सोचते हैं कि 4थी मंजिल पर रहना मौत के साथ जीने के बराबर होगा। इसलिए हर कोई 4 नंबर से परहेज करता है।
तो इसलिए दक्षिण कोरिया में अगर आप किसी इमारत की तीसरी मंजिल के बाद अचानक 5वीं मंजिल पर पहुंच जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप शायद नहीं जानते होंगे, दक्षिण कोरिया दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करता है। जब कोई देश क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए लेन देन करता है तो उस देश को प्लास्टिक मनी पर निर्भर देश कहते हैं। यहाँ प्लास्टिक मनी से इतने सारे लेन देन होते हैं कि आपको यहाँ किसी दुकान पर जाकर ये पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या यहाँ अलग से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। किमची दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय भोजन है। ये किमची लगभग कई महीनों तक संरक्षित करके तरह तरह की सब्जियों और मसालों को मिलाकर बनाई जाती है। कोरिया में किमची को लगभग हर तरह के खाने के साथ खाने का रिवाज है। कोरिया में लगभग 170 प्रकार की किमची पाई जाती है। ये भोजन कोरियाई संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। इस भोजन का उल्लेख 1250 के ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है। दक्षिण कोरिया में सबसे उल्लेखनीय नियम है यहाँ की हर पुरुष को अनिवार्य रूप से सैन्य में शामिल होना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच युद्ध और संघर्ष कभी भी हो सकता है, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाती है ताकि हर नागरिक ऐसे माहौल के लिए तैयार रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए 1957 में इस नियम को अनिवार्य कर दिया गया है। इस देश का हर युवा कम से कम 21 से 24 महीने के लिए सैन्य सेवा का सदस्य रहता ही है। दक्षिण कोरिया में एक और दिलचस्प नियम ये है कि यहाँ पर किसी टैक्सी का रंग देख के उस टैक्सी के चालक और उस टैक्सी की सुविधाओं को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि टैक्सी का रंग सफेद है तो इसमें सुविधाएं कम है और ये चालक अनुभवहीन है। दूसरी ओर अगर टैक्सी का रंग काला है तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, चालक बहुत ही अनुभवी है। यदि आप इंटरनेट का उपयोग करना पसंद करते हैं और यदि आप हमेशा अपने फोन के इंटरनेट को लेकर व्यस्त रहते हैं तो दक्षिण कोरिया आपके पसंदीदा देशों में से एक होगा, क्योंकि यहाँ की हर जगह पर मुफ्त में वाईफाई उपलब्ध है, जिसका मतलब है आप बिना किसी बाधा के जितना चाहे इतना इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये शायद नहीं जानते होंगे कि दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट प्रदान किया जाता है। यहाँ औसत इंटरनेट स्पीड 26.1 मेगाबाइट प्रति सेकंड है। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से दाढ़ी रखना पसंद करते हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया के सब कुछ बहुत अलग है। यहाँ के पुरुष दाढ़ी नहीं बढ़ाते हैं। अगर यहाँ की किसी महिला को अपने जीवन साथी को पसंद करने के लिए कहा जाए तो ये दाढ़ी वाले पुरुष को कभी पसंद नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि दाढ़ी रखने के कारण आप यहाँ अपनी नौकरी भी खो सकते हैं। आप शायद जानते हैं कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच लगातार लड़ाई होती रहती है। दोनों देशों के बीच संबंध आज तक नहीं सुधरे। हम सभी जानते हैं कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के जैसा निरंकुश शासक कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे दक्षिण कोरिया में बैठकर अगर आप किम जोंग उन का भाषण सुनते हैं या फिर कभी उनसे सहानुभूति रखते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। दक्षिण कोरिया प्रौद्योगिकी और विज्ञान के मामले में उन्नत देश के होने के बावजूद यहाँ बहुत सारे अंधविश्वास हैं। यदि आप सपने में सारस पक्षी या सुअर देखते हैं तो आपको जल्दी सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ कौवे को दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर आप रोज यहाँ किसी द्वीप पर जाते हैं तो आपको यहाँ के सभी द्वीपों को देखने करीब 3 से 4 साल का समय लग जाएगा, क्योंकि यहाँ 4000 से ज्यादा द्वीप हैं। हालांकि कुछ द्वीप ऐसे हैं जहाँ रहना संभव ही नहीं है। यहाँ की संस्कृति के अनुसार यहाँ की किसी भी व्यक्ति का 60 साल से ज्यादा उम्र होते ही उसे पार्टी देनी पड़ती है। आपने सही सुना। जब उम्र की बात आई है तो मैं आपको बता दूं यहाँ के लोगों की औसत जिंदगी लगभग 83 वर्ष है। यहाँ की सड़कें, मौसम, नाइट लाइफ बहुत अच्छे हैं। यहाँ का नाइट लाइफ एशिया के सबसे अच्छे नाइट लाइफ में से एक है। तो दोस्तों दक्षिण कोरिया के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके बताना। तो दोस्तों इस सुंदर से देश के बारे में आपका क्या कहना है ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना।